हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो पिछले 10 साल में सांसद के वेतन भत्ते का एक पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। दूसरी बात, वो पार्लियामेंट से सांसद का वेतन भत्ता नहीं लेते हैं, इसके बावजूद लगभग 1 करोड़ रुपए वरुण गांधी ने सुल्तानपुर जिले के विकास और गरीब जनता के हित के लिए खर्च किया है। अपना व्यक्तिगत धन 1 करोड़ रुपए ब्लॉक में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करा दिया है। ये सुल्तानपुर जिले को उन्होंने सबसे बड़ा सौगात दिया है। दूसरी बड़ी सौगात उन्होंने दिया है इसौली विधानसभा के धनपतगंज ब्लॉक के बरासिन गांव में किसान कृषि विज्ञान केंद्र, वो अरबों का प्रोजेक्ट है। उसमें बनने के बाद उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, क्षेत्र के लोगों को। ये उनका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है। तीसरा उनका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य रेडियो स्टेशन, उन्होंने इसी शहर में पारिजात वृक्ष के बगल छावनी कस्बा है, वहां पे जमीन फाइनल हो चुकी है। वो 9 करोड़ 24 लाख रुपए भी सरकार से उसका सैंक्शन हो चुका है, वो बनेगा। चौथा उन्होंने जो प्रमुख कार्य किया है वो पासपोर्ट कार्यालय उन्होंने खोलवाया है। इसके अलावा जिले में 2 ओवरब्रिज वरुण गांधी के प्रयास से बन चुके हैं, चल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम शानपुर रेलवे स्टेशन को उन्होंने मॉडल स्टेशन के रूप में बनवाया और ऑटो लिफ्टिंग, सीढ़ी और आरओ और अन्य तमाम जो मॉडल रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाओं से आपका सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, सुल्तानपुर जंक्शन लैस हो चुका है। पिछले 25 साल से कोयरीपुर रेलवे स्टेशन पर बरुणा एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए लोग हाई कोर्ट तक गए और सफलता नहीं मिली, लेकिन वरुण गांधी के प्रयास पर 25 साल के बाद कोयरीपुर वासियों को कोयरीपुर रेलवे स्टेशन पर बरुणा एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित हुआ और आज भी बरुणा एक्सप्रेस वहां पर रुकती है। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी की। जी हाँ, सुल्तानपुर के कद्दावर नेता सांसद वरुण गांधी। चलिए हम बात करते हैं सांसद वरुण गांधी। इनका जन्म 13 मार्च 1980 को हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनकी पढ़ाई लंदन विश्वविद्यालय से हुई है। यह लंदन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करके भारत में पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं। इनकी माता का नाम मेनका गांधी और पिता संजय गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं। सबसे पहले इन्होंने 1999 में पीलीभीत से निर्वाचन क्षेत्र में अपनी मां के लिए प्रचार प्रारंभ किया था। इन्होंने अपनी माता के साथ 2004 में भाजपा की सदस्यता ली और 2009 में ये पहली बार पीलीभीत से सांसद बने। फिर 2014 में ये सुल्तानपुर से लड़े और दूसरी बार सुल्तानपुर से सांसद बने। वरुण गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 साल से अपने सांसद निधि से 1 भी रुपए वेतन नहीं लिया है। अब आपको बताते चले, आपने भाजपा का कार्यालय तो देखा ही होगा, कितना हाईटेक कार्यालय होता है भाजपा का। लेकिन देखिए, सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में वरुण गांधी का कार्यालय है, जो कि साधारण कार्यालय है। देखिए कितना साधारण, कितना सिंपल कार्यालय है। चलिए हम आपको ले चलते हैं वरुण गांधी के कार्यालय में और जनसंपर्क अधिकारी अटल जी से बात करते हैं, क्या कहते हैं वरुण गांधी के बारे में वो। मैं सांसद वरुण गांधी कार्यालय का प्रभारी हूं और सांसद जी का जनसंपर्क अधिकारी भी हूं। अटल जी, ये बताइए, भाजपा के पोस्टरों में सांसद जी की फोटो नहीं है, ऐसे क्या माना जाए? वरुण गांधी किसी बैनर पोस्टर के मोहताज नहीं है कि उन्हें वो पोस्टर में है तो लोग उन्हें जानेगा। जो 2014 के चुनाव में उनके साथ थे, आज वही लोकसभा की टिकट की मांग कर रहे हैं। ये राजनीति है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, कोई भी मांग सकता है। लेकिन जहां तक वरुण जी की बात है, सांसद वरुण गांधी की बात है, 5 साल का अवसर जिले वासियों ने उन्हें दिया है सेवा का, और पूरा सुल्तानपुर जिला ने देखा, आप लोग भी देख रहे हैं कि उन्होंने 5 वर्षों का जितना सदुपयोग किया है, जिले का कोई भी आम खास जो भी इस कार्यालय में आया वो संतुष्ट होकर के गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 148 व्यक्तियों को आज तक 3 लाख से 50,000 तक की मेडिकल फंडिंग कराई गई है और एक भी व्यक्ति को वरुण गांधी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है।
148 व्यक्तियों को यहीं से सारा पैसा, सारा धन रोगियों को उपलब्ध करा दिया गया। वरुण गांधी सुल्तानपुर में 10 दिन में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण गांधी तो 24 घंटे सुल्तानपुर जिले में रहे हैं, उनका सिस्टम वर्क किया है, उसका सिस्टम रन करता रहा। 24 घंटे हम लोगों के मोबाइल फोन ऑन रहे हैं। हमने 11 बजे रात को, 12 बजे रात को कॉल अटेंड किया है, हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराया या अन्य संबंधित अधिकारियों को फोन करके जनता को राहत दिलाने का काम किया है। तो वरुण गांधी का सुल्तानपुर में प्रत्यक्ष न रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो वो 24 घंटे उनका सिस्टम कर रहा है। हम अपने दरबार शब्द का प्रयोग किया है। दरबार बड़े लोग कराते हैं और मैं सेवक हूं। सेवक दरबार नहीं लगाता है, सेवक जनता का दर्शन करता। और मैंने हर आने वाले का एहतराम किया है, उनका स्वागत किया है, उनका खैर मकदम किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। और उसी ईमानदारी के प्रयास का परिणाम है कि 148 रोगियों को 3 लाख से 50,000 रुपए तक की मेडिकल फंडिंग कराई गई। सांसद जी ने अपनी निधि का कहां उपयोग किया है? आपने सांसद निधि का जिक्र किया है, तो मैं पहले ये बता दूं, निधि से ऊपर है उनका व्यक्तिगत धन। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वरुण गांधी हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो पिछले 10 साल में सांसद के वेतन भत्ते का 1 पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। दूसरी बात, वो पार्लियामेंट से सांसद का वेतन भत्ता नहीं लेते हैं, इसके बावजूद लगभग 1 करोड़ रुपए वरुण गांधी ने सुल्तानपुर जिले के विकास और गरीब जनता के हित के लिए खर्च किया है। अपना व्यक्तिगत धन 1 करोड़ रुपए। आप पूछेंगे कि वो 1 करोड़ रुपए कहां गए, तो मैं आपको बता रहा हूं, 1-1 लाख रुपए 8 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का चेक उन्होंने पीड़ित परिवारों को दिया है। जिले के 5 ब्लॉक हैं, धनपतगंज, मोतीगरपुर, भदैया, पीपी कमैचा एवं लभुआ। इन 5 विकास खंडों के 5 ग्रामों में उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन से 28 मकान बनवा करके चाबी परिवार को, उस परिवार के मुखिया को सौंप दिया। वो 28 मकान आप जाकर के देख सकते हैं। 28 के 28 मकान सब पीले रंग के, एक रंग के वरुण गांधी ने अपने व्यक्तिगत धन से बनवाया, जिस 28 मकान की कीमत लगभग 56 लाख रुपए आई है। 56 लाख। हाँ, एक मकान पे लगभग 2 लाख रुपए विद शौचालय वो मकान बना करके दिया गया है। लोहे के दरवाजे, खिड़की विद कंप्लीट है वो। इसी तरह से उन्होंने 8,000 व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत धन से कंबल बांटा है। लगभग 32 लाख रुपए इस पर खर्च हुआ था। इसी तरह से उन्होंने 100 व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने, गरीब परिवार के युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने ठेलिया, रिक्शा और गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन बांटा है। वो भी लगभग कम से कम 15 लाख रुपए उस पर खर्च हुआ था। तो इस तरह से जो लगभग अमाउंट राउंड फिगर बन रहा है, वो 1 करोड़ रुपए से अधिक वरुण गांधी ने अपने व्यक्तिगत जेब का 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसीलिए वरुण गांधी पूरे देश में औरों से अलग है, औरों से खास हैं। पहली बात तो वो वेतन नहीं लेते हैं, और वेतन न लेने के बावजूद वो अपनी जेब का 1 करोड़ रुपए इस जिले के गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंदों को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जेब से दिया है। ब्लॉक में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करा दिया है। ये सुल्तानपुर जिले को उन्होंने सबसे बड़ा सौगात दिया है। दूसरी बड़ी सौगात उन्होंने दिया है इसौली विधानसभा के धनपतगंज ब्लॉक के बरासिन गांव में किसान कृषि विज्ञान केंद्र। वो अरबों का प्रोजेक्ट है। उसमें बनने के बाद उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, क्षेत्र के लोगों को। ये उनका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है। तीसरा उनका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य रेडियो स्टेशन। उन्होंने इसी शहर में पारिजात वृक्ष के बगल छावनी कस्बा है, वहां पे जमीन फाइनल हो चुकी है। वो 9 करोड़ 24 लाख रुपए भी सरकार से उसका सैंक्शन हो चुका है, वो बनेगा। चौथा उन्होंने जो प्रमुख कार्य किया है, वो पासपोर्ट कार्यालय उन्होंने खोलवाया है। इसके अलावा जिले में 2 ओवर ब्रिज वरुण गांधी के प्रयास से बन चुके हैं, चल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उन्होंने दर्जनों सड़कें बनवाई हैं। और आपको मैं बता दूं कि सन 52 से लेकर आज तक वरुण गांधी के सांसद होने के पहले तक CRF
सेंट्रल रोड फंड का पैसा कोई सांसद सुल्तानपुर जिले में नहीं ला सका। वरुण गांधी ऐसे पहले सांसद है सुल्तानपुर के जो आजादी के बाद सन 52 से लेकर के आज तक वो पहली बार यहां सांसद हुए और सीआरएफ का कई अरब रुपए सुल्तानपुर में सड़कों के निर्माण के लिए ले आए और सड़कों का निर्माण कराए, जिसे आप सब लोग देख रहे हैं। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को उन्होंने मॉडल स्टेशन के रूप में बनवाया और ऑटो लिफ्टिंग, सीढ़ी और आरओ और अन्य तमाम जो मॉडल रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाओं से आपका सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, सुल्तानपुर जंक्शन लैस हो चुका है। पिछले 25 साल से कोयरीपुर रेलवे स्टेशन पर बरुणा एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए लोग हाई कोर्ट तक गए और सफलता नहीं मिली, लेकिन वरुण गांधी के प्रयास पर 25 साल के बाद कोयरीपुर वासियों को कोयरीपुर रेलवे स्टेशन पर बरुणा एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित हुआ और आज भी बरुणा एक्सप्रेस वहां पर रुकती है। एक चीज अटल जी, जिला अस्पताल में उन्होंने अपनी निधि दी और जिला अस्पताल की जो हालत है उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। जनप्रतिनिधि या सांसद जी ने जनता की सुविधाओं के लिए, रोगियों की सुविधाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिया। न्यू इमरजेंसी का बिल्कुल कायाकल्प किया, आधुनिकीकरण कराया, आधुनिक अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से उसे लैस किया। लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए हम लोग बराबर की उसका ऑपरेशन, उसको जो सारे अन्य उपकरण आए हैं उनका संचालन अच्छे ढंग से हो, हम लोग बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। विभाग से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को माननीय सांसद जी का कई पत्र गया। हम लोग लोकल लेवल पे भी अधिकारियों से बराबर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जनता को उन अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों का भरपूर लाभ मिले, ताकि सांसद जी ने जो 1.5 करोड़ रुपए जिला हॉस्पिटल को दिया है उसका लाभ जनता को मिले। हम लोग धन उपलब्ध कराते हैं, उपकरण उपलब्ध कराते हैं, सुविधाएं लाते, लेकिन उसका संचालन तो तंत्र करता है, मशीनरी करती है। हम लोग मशीनरी को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से बात करते रहते हैं और बेहतर बदलाव हो रहा, सुधार हो रहा है। क्या सांसद जी यहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सांसद जी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं। यह पार्टी तय करेगी कि वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों संदीप जी, ये बताइए, क्या सांसद वरुण गांधी बहन प्रियंका के साथ कांग्रेस में जाने का विचार है कुछ उनका? देखिए, ये बड़ी बातें हैं, ये सांसद जी से ही आप पूछेंगे तो बेहतर होगा, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इस समय चुनावी माहौल है और भाजपा के सारे बैनरों में सांसद वरुण गांधी की फोटो गायब है, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो सांसद जी की फोटो होर्डिंग में लगा रहे हैं। अभी हम लोग भी जो है, जो फोटो लगी है, होर्डिंग लगी है, हम लोग भी लगाए हैं। ऐसा थोड़ी है, काफी लोग अभी जो होर्डिंग नई नई लग रही हैं, विधानसभा लोकसभा प्रत्याशियों को छोड़कर सभी लोग माननीय सांसद जी की फोटो लगा रहे हैं। तो क्या सांसद जी चुनाव यहीं से लड़ेंगे? देखिए, जो तो पार्टी का निर्णय होगा सांसद जी वही करेंगे, पार्टी के निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे, पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा सांसद जी को कार्य करना है। अपना परिचय बताइए सबसे पहले। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय बिजलाल सरोज, पूर्व विधायक कादीपुर मलिहाबाद। सन 77 में हमारे पिताजी जो है कादीपुर से विधायक रहे चौधरी चरण सिंह जी के साथ। फिर सन 84 में मलिहाबाद लखनऊ से माननीय मेनका गांधी जी के साथ संजय विचार मंच से विधायक रहे। आज किस समस्या को लेकर सांसद वरुण गांधी के कार्यालय पहुंचे हैं? हमारे भाई साहब रमेश कुमार सरोज, जो कि 2-2.5 साल से कैंसर पीड़ित हैं, इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है कि उनका हम इलाज करा सकें, और परिवार भी जो है 2-2.5 साल पहले उनको छोड़ करके दूसरे के साथ जो है शादी कर लिया है। नचरौला ग्राम सभा में जयप्रकाश सरोज हेड कांस्टेबल के पद पे हैं, और हम ही 2 भाई जो है उनके इलाज के लिए जो है परेशान हैं। जो कुछ पैसा था ख़त्म हो गया। माननीय सांसद जी के पास आए हैं, डॉक्टर द्वारा एस्टीमेट बनाया गया है 1,60,000 का। माननीय सांसद जी कुछ पैसा अगर सरकार द्वारा हमें दिला देंगे तो हम अपने भाई का कैंसर का इलाज करा सकें। क्या लगता है आपके विधायक में और आपके बाबा जब विधायक थे, पिताजी तब के विधायक तो बहुत साधारण ढंग के थे, पैदल चला करते थे। हमारे पिताजी तो गनर वगैरह भी नहीं लिए थे, सरकार का पैसा बचाते थे। आपके विधायक तो लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं और 10 असलहेधारी रहते हैं, और
काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके भी विधायक जो है काम करते हैं जाने पर जो है, और तब के भी विधायक करते थे, लेकिन तब मैं। ये बताइए आप क्या करते हैं इस समय? हम होमगार्ड में जो है नौकरी करते हैं, अवैतनिक कर्मचारी के रूप में, और सरकार से उम्मीद है कि हमारे होमगार्ड विभाग को हाई कोर्ट से हम लोग मुकदमा जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है चल रहा है, न्यायालय द्वारा जो है हम लोग पक्ष में अगर आदेश हुआ तो सरकार हम लोगों को पुलिसकर्मी जैसा दर्जा देगी। योगी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। आपने स्थानीय विधायक राजेश गौतम से मुलाकात की थी, फरियाद लगाई थी? नहीं, हम राजेश गौतम जी के पास नहीं गए थे, विधायक जी के पास, लेकिन सूरभान विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने जो है हमारा एस्टीमेट देख करके 1,40,000 रुपये पास कराया था इलाज के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉकेट न्यूज़ 24 को और इस बेल आइकन को दबाएं, और फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को फॉलो